आज के जूम सेशन में मैं आप सबको जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। ये टुडे 17 फरवरी 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर मार्केट की हम लोग बात करें कि मार्केट की क्या पोजीशन रही, जैसे हमने आज क्लोजिंग देखी 46,768 पर मार्केट क्लोज हुई और तकरीबन 99 पॉइंट जो है वो मार्केट में जो है वो माइनस देखे गई है KC 100 इंडेक्स में। ये अगर मार्केट के जो है वो हाई की बात करते हैं तो मार्केट ने आज जो है वो हाई बनाया 47,305 और लो बनाया 46,726। ठीक है, ये लो बना के थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर स्टेबल हुई और मार्केट फिर 46,768 पर जो है वो मार्केट क्लोज हुई है। यहाँ पर जो है थोड़ी सी टेक्निकल्स की अगर हम देखें तो एक किस्म का हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर तकरीबन हमने 500 पॉइंट की जो है वो नेगेटिविटी देखी। वो इस तरह के पहले मार्केट ने हाई बनाया, तकरीबन टाइम आ रहा है मेरे पास 1 बजे के करीब, यहाँ पर मार्केट ने हाई लिया और हाई के बाद जब इसने डिप लिया या नीचे तो तकरीबन 500 पॉइंट ही नीचे आ गई। तो थोड़ा सा ये भी टेक्निकल समझने वाले होते हैं। बज़ाहिर ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो है ना जीरो से माइनस में जाना शुरू हो जाए तो वो 500 माइनस हम कहते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने उठाया मार्केट को और फिर एकदम से फिर 500 पॉइंट मार्केट के अंदर से निकल भी गई है। बहरहाल जो है आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ला रहा है मेरे सामने टेलीकार्ड है, दो स्टील है, मेपल लीफ सीमेंट, वर्ल्ड कार टेलीकॉम, पावर सीमेंट, टीआरजी, दो दीवान सीमेंट के इलेक्ट्रिक यूनिट फूड। टॉप एडवांसेस में कोई बड़े स्टॉक्स की बात करें तो दीवान सीमेंट ही बड़ा नजर आ रहा है मुझे और JA टेक्सटाइल मिल। टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं जिसमें KSBP जो है पंप है और इसके बाद जो है ओलंपिया मिल्स लिमिटेड, आर पार्क इंटरनेशनल और लास्ट में इंटरनेशनल निटवेयर लिमिटेड और इसके बाद एक और भी है आदम शुगर। ये टॉप डिक्लाइन में जो है वो शामिल है। बहरहाल आपकी तरफ आते हैं, आप लोगों से एज यूजुअल ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि हैंड रेस का ऑप्शन है, हैंड रेस को आप क्लिक करेंगे तो आपका रेस हैंड मेरे सामने आ जाएगा तो मैं आपका क्वेश्चन ले सकूंगा। एक एक या बहुत हो तो दो क्वेश्चन पूछे ताकि सबको जो है वो इसका मौका मिले और कोशिश करें कि अपनी तस्वीर वगैरह भी वीडियो जो है ऑन करेंगे तो कम से कम जो है वो आपका चेहरा भी नज़र आएगा और कुछ आपसे जान पहचान भी हो जाएगी। जी डॉक्टर साजिद साहब हैं सर, आपको अनम्यूट करूँ मैं? जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। सवाल तो कोई खास कोई नहीं है, बस यही है कि मेरा ख्याल है कि करेक्शन का सफर शुरू हो चुका है मार्केट का और हमने अपना माल शाल निकाल लिया है। अब वेट करेंगे, जब आप लोग एडवाइस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह एंट्री डालेंगे। जी जी बिल्कुल, बस इसी तरह ही है, एक बिल्कुल एहतियात से जो है वो काम लें क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन की भी है लेकिन उस तरह नहीं हुई माइनस में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली जैसे आज उसने किया 500 पॉइंट ऊपर लेके जाके फिर नीचे आ गई मार्केट। तो अभी जैसे मैंने जिक्र भी किया कि इसके अंदर से इतने पॉइंट निकल गए तो यही तरीक़ाकार है कैसे उन्होंने उठाया और कैसे उन्होंने फिर नीचे लिया। तो बहरहाल बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि फिलहाल आप अपने माल संभाल के रखें और जब मार्केट डिप ले ले और फिर जब आप एंट्री लेंगे तो आपको फिर मज़ा आ जाएगा, बल्कि मज़े को भी मज़ा आएगा फिर उस वक्त। जी तौसीफ भाई हैं सऊदी अरेबिया से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, ठीक ठाक सब वालेकुम। ग्रुप में मकबूल इस्लाम मेरा। काजी साहब मेरा छोटा सा सवाल था कि मैंने एक्चुअली उस पर लगाई हुई थी बाइंग के ऊपर 500 क्वांटिटी, ठीक है, जो उनका बजट होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे पास सिर्फ उसमें से 50 स्टॉक आए हैं, बाकी तो कुछ भी नज़र नहीं आया। उन्होंने मुझे डिलीवरी दी है सिर्फ 50 स्टॉक की, वो जो है ना हालांकि लॉट 500 की थी। जहाँ पर आपने बाय लगाया था वो सारा हिट हुआ था आपका टारगेट? नहीं, जहाँ मैंने बाय लगाया था सिर्फ थोड़ा सा हिट हुआ, बाकी हिट नहीं हुआ वो। हाँ जी, जो थोड़ा सा हिट हुआ तो फिर थोड़ा सा ही मिलना है ना, जब पूरा हिट होगा तो पूरे आएंगे ना। तो अभी मैं ये कल सेल कर सकूंगा कि जब तक 500 की लॉट नहीं आएगी तब तक नहीं कर सकता मैं? हाँ नहीं नहीं, आप उसको ओडीएल वाला जो है ना सिलेक्ट करके, अभी आपने रेगुलर सिलेक्ट किया होगा ना, आप इसको ओडीएल वाला जी, सिलेक्ट करें, उसमें आप 50 शेयर जो है वो इसके बेच सकते हैं फिर। तो अगर कल मुझे इसमें ऐड करने होंगे तो मैं रेगुलर में ऐड करूंगा या ओडी में ऐड करूंगा? अब आप जो है ना ओडीएल में 450 शेयर और ऐड करें इसके अंदर 100 करके तो वो 500 पूरे हो जाएंगे, फिर आपको इस तरह मिलेंगे ये। कौन सा स्टॉक था? चलो, स्टॉक कौन सा है? बैंकल हबीब था शायद। तो जी छोटा स्टॉक है ना ये, फिर आपको 500 की लॉट ही करनी पड़ेगी उसको, जो है ना 100 भी नहीं होगा इसका मेरा ख्याल है। तो ओडीएल में आप इसको हम्म, जो है वो ले लेंगे तो 500 पूरा हो जाएगा आपका। ठीक हो गया।
जी नेक्स्ट मेरे पास असद असलम साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, खैरियत सर। काई साहब जबरदस्त कॉल दी आज तो हमने नेटवर्क की 7:40 पे, उसी वक्त ठक रिवर्स हो गया जैसी कॉल आई है। वो टाइमली जो है ना अच्छी एग्जीक्यूशन हो गई है। अच्छा दूसरा काई साहब ये बताएं कि ये इसका ग्राफ देख रहे थे, किसी जमाने में इसने 17 भी टच किया आई थिंक लास्ट ईयर या जी इसी ईयर, तो ये वैसे मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में कैसा है? वैसे जनरली पूछ रहा हूँ, कोई वो प्यार वाला नहीं है। जी सर, ये है तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जब ये 3 रुपए से 5 रुपए के दरमियान दरमियान आ जाए फिर तो आप इसको रखें, फिर आगे 7 रुपए 8 रुपए इसके जाने के बहुत चांस होते हैं। कभी कभी की बहुत सी बातें अब मैं यहाँ पर क्या बताऊँ आपको। कभी कभी जो है वो बैंक ऑफ पंजाब किधर होता था, कभी कभी SNGP कहाँ होता था, तो कभी कभी जहांगीर सिद्दीकी का शेयर कहाँ पर होता था, वो कभी कभी को आप छोड़ दें। अभी हम करंट की जो है ना वो बात वही आपकी कंट्री होती है। जी वेलकम बैक। यहाँ पर जो है ना कुछ मुझे नबील भाई इशू चल रहा है, सबको म्यूट तो करें, मेरा ख्याल बाकी भी सारे भी उसी तरह ही हैं। जी जी थोड़ा सा जो है कनेक्टिविटी इशू था, जिसके लिए माजरत। ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का हम जो है ना इसकी गारंटी तो नहीं दे सकते। बहरहाल चले, मलिक असीस साहब है सर, आपको अनम्यूट करूँ मैं अगर सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? खैरियत है? वालेकुम सलाम सर, खैर खैरियत। पहली बात तो ये है कि मैं चीज गुड न्यूज दे दूं कि 2 बिलियन जो है रेमिटेंस हुई है, और फॉरेन से पाकिस्तान जो लोग रहते हैं अपने जो ओवरसीज हैं, तो ये एक न्यूज है मार्केट के लिए 2 बिलियन। तो उम्मीद है कि ये भी सपोर्ट करेगी कल के लिए, पहली बात। दूसरी ये कि WTL जो है, मेरा ख्याल है कि ये अभी क्या कहते हैं, निकल जाऊं, या मेरा ख्याल है कुछ मुझे रेड सिग्नल महसूस हो रहे हैं, बहुत सारी सेलिंग हो रही थी, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं इसके लिए? जी जो रेमिटेंसीज की बात है, डेफिनेटली अभी हमारी मार्केट को जो सहारा वगैरह मिला हुआ है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से, जो खासतौर पर नए नए अकाउंट्स खुले हैं रोशन डिजिटल के जरिए, और इसके साथ साथ जो उनकी इन्वेस्टमेंट आई है उससे भी मार्केट को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सपोर्ट भी मिली है, और काफ़ी मार्केट आगे हम देख रहे हैं उसकी वजह से फ्लरिश भी हो गई है। बाकी जो है WTL को पैनी को अगर आप ना बेचें, होल्ड रखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी लियाकत अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी तमाम दोस्तों को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी कैसा, मैं ना पहले तो आपकी वीडियो ना देखता रहा हूँ इंडिकेटर्स वगैरह पे, वो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। रात मैंने ना बल्कि आज सुबह मैंने आपकी वीडियो जो एसेट्स और लायबिलिटीज पे की थी ना, वो मैंने देखी है। मुझे एक चीज क्लियर करें, मैं कई दफा मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया था कि आप स्टॉक मार्केट के बंदे नहीं हो सकते। जो आपका तरीका कार समझाने का है ना, वो एक टीचर, अच्छे टीचर का हो सकता है। मुझे पहले तो ये चीज क्लियर कर दें जी कि आपका एजुकेशन से कहीं यूनिवर्सिटी में है, कहाँ पे है? जी। और ये मेरी असेसमेंट है और स्ट्रांग असेसमेंट है, जी जी। और क्योंकि सर जो एक अच्छे टीचर में जो क्वालिटीज होती हैं ना, वो मैंने 99.9% वो जिस तरह कहते हैं ना, कॉपर की एक ऐड आती है, वो मैंने देखी है इस लेक्चर में। सही है, कॉपर 99.9% कॉपर का जो है ना ये पंखा ये वाला सही है। सर इसी तरह ये ना मैं जी जी बिल्कुल, मैं इधर इस्लामाबाद में लेक्चरर हूँ और तकरीबन 10 साल से गवर्नमेंट का लेक्चरर हूँ मैं यहाँ पर जो है ना। ये और बात है कि ये मैं अकाउंटिंग और कॉमर्स का मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मेरा कुछ और है ये। मैं मेरा अच्छा। बता भी देता हूँ, मैं पाकिस्तान स्टडीज़ का जो है वो मैं लेक्चरर हूँ। मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हुआ है इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ में, हिस्ट्री जोग्राफी, ये वाला मेरा मेन सब्जेक्ट ये वाला है ये। और जो है ना स्टॉक मार्केट का काम मैं तकरीबन 2005 से कर रहा था, तो इसके लिए जो है ना इसका मेरा ठीक ठाक तजर्बा, अकाउंट्स और इसका जो है ना यूनिवर्सिटी ये जो
कंपनीज की सारी चीज़ें पढ़ना, इसकी वजह से मुझे इसका माशाल्लाह इतना नॉलेज है कि कंपनी को मैं परख सकता हूँ टेक्निकली भी और हर लिहाज से भी, जो ज़रूरी है ये। तो टीचर बिल्कुल 15 साल हो गए पढ़ा पढ़ा के, और इसीलिए कोशिश भी ऐसी होती है कि इतने आसान तरीके से पढ़ाया जाए कि हर बंदे की समझ में आ जाए जो मेरा टॉपिक है ये वाला ना। चले ठीक है। अच्छा, अब आते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया, मेरी असेसमेंट जो है ना वो ठीक निकली है। जी जी। अच्छा, पैकेजेस पे थोड़ी स्टडी अगर हुई है तो उसका जरा थोड़ा सा बताएं। मैं बता देता हूँ, पैकेजेस लिमिटेड जो है। जी जी। हाँ जी, आप लिया हुआ है सर आपने अभी 524 रुपये का है, और है भी ये बहुत अच्छा स्टॉक है। इसको अगर आपने लेके रखा हुआ है तो इसको रखी रखें बिल्कुल। इसके आगे जो टारगेट्स हैं वो तकरीबन 600 रुपये तक ये मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। खासतौर पर जब ये 590 रुपये क्रॉस करेगा या आज तक पहुंचेगा तो आप फिर एक दफ़ा पूछ लें, फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल से बता सकता हूँ कि आगे इसका सफ़र 800 के करीब जाता है या कैसे जाएगा ये वाला। चलिए बेहतर जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, नेक्स्ट हमारे पास है इमरान शाही साहब मुल्तान से। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इमरान शाही साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है सर? जी जी, वालेकुम सलाम, आ रही है आवाज़ जी। जी जी सर, बहुत मेहरबानी। कल ही मैं इनरोल हुआ हूँ और रात को बल्कि आपने मुझे ऑन किया, इनरोल किया। थैंक यू वेरी मच सर, बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बड़ी मेरी ख्वाहिश थी आपके साथ जो है ना कम्युनिकेशन करने की। जी खैर एनीवेज, मैं कोई इतना मतलब आया हूँ मैं तो मैं, क्योंकि अब ये सेशन है जिसमें सारे लोग अपने शेयर करते हैं, तो मैं बिल्कुल न्यू हूँ। थोड़ा सा मैं आपसे ना वो चिट चैट करूंगा व्हाट्सएप के जरिए, तो उस पर आपने माइंड नहीं करना। तो चिट चैट से मुराद है कि मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, मतलब इसी इसी किस्म के। अभी मैंने आपसे रात को पूछा था, आप कह रहे थे कि जूम सेशन में आइएगा, और वो मेरे पास 2 शेयर थे, वो जहांगीर सिद्दीकी पुराने पड़े थे, बहुत अरसे से काम ही नहीं किया था, और वो एंग्रो पॉलीमर के। तो आपने कहा था मेरा टर्मिनल ओपन होता है फिर मैं आपको बताऊंगा जी। कि मुझे जूम सेशन में की। जो है ना जहांगीर सिद्दीकी, वो किस रेट पर लिया हुआ है आपने? वो मेरे ख्याल 30 रुपए पे लिया हुआ था, काफी पुराना लिया हुआ था। जी, पुराने वाले तो वो 800 रुपये वाले भी लेकर बैठे हुए हैं। जब ये 700 रुपये का था वो भी लोग हाँ लेकर बैठे हुए हैं उस टाइम पर। हाँ बहरहाल ये इतना पुराना हाँ। आपने नहीं लिया हुआ। इसको यहाँ पर होल्ड कर ही रखे हैं, तो 30 रुपये भी ये 32-33 होके वापस आया तो दोबारा भी ये चला जाएगा। इसका फिलहाल यही इसकी रेंज है। जब तक ये 32-33 से अच्छा, ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, फिलहाल ये 25-26 से लेकर 30-32 तक ये घूमता रहेगा यहाँ पर ही। और दूसरा एंग्रो पे और सर एंग्रो वो कितने का लिया हुआ आपने? वो भी सर ऐसे ही है मेरे ख्याल, कोई 35-40 का लिया था मेरे ख्याल। अभी जो है ना वो 48 रुपये का है। अगर आपने वाकई 35 का लिया हुआ है तो यहाँ पर लाजमी इसकी प्रॉफिट टेकिंग बन रही है, इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। और जब ये दोबारा 40 रुपये के करीब करीब आ जाए तो दोबारा आप इसको बाय कर सकते हैं फिर। अच्छा, दूसरा सर मैं ना बाकी, क्योंकि वो सेशन लंबा हो जाएगा और लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हैंड रेज किया हुआ है। मेरे पास कोई एचपीएल के भी शेयर पड़े थे, वो उस दौर के हैं जब ये फिर इन्होंने पहली दफा किया था ना, ऑफर की थी फिजिकल शेयर की। जी तो उस टाइम के मेरे पास पड़े हैं, वो मैं कम्युनिकेशन आपसे फिर ग्रुप में कर लूंगा। तो अभी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो फिर मैं चले, भी जरा। ठीक है सर, कोई मसला नहीं। आप जो है ना वो मुझे ग्रुप पे ना करें बल्कि सेपरेट व्हाट्सएप कर दें। कल दिन के टाइम किसी टाइम कर ले तो मैं कर लूंगा आपको। हाँ जी, मजहर गौरी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, एक तो ये है कि मतलब कैपको प्लस जो है ओजीडीसी मैंने रखे हुए हैं, बाकी तो सब रिलीज कर दिए हैं। और एक चीज जो मैंने नोटिस की थी, अगर कहें तो मैं सजेशन के तौर पर सब मेंबर से शेयर करना चाह रहा हूँ जी जी कि मतलब जो शेयर्स लिस्ट में मैंने आपसे भी शेयर की थी, याद होगा अगर आपको, मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे हैं शेयर्स, तो 200 और 50 ईएमएफ से जो अबव जा रहा है ना शेयर, जी। वो सर बड़ा जबरदस्त चल रहा है। मैं मतलब ये 1 महीने से ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, तो ये दोनों इस पे पास कर रहे थे, तो मैंने कहा इसे मजीद अब इसे अडॉप्ट करने से पहले आपसे जरा मशवरा कर लूँ। कौन सा वाला शेयर? ओजीडी सर, कैपको भी और ओजीडीसी। हाँ जी जी बिल्कुल। जी मजहर भाई, कैपको और ओजीडीसी फिलहाल आप इसको ना लें। जब ये मेरे जो बाइंग जोन में, वैसे ओजीडीसी तो आ गया लेकिन अभी थोड़ी सी मार्केट को करेक्शन लेने दें। हो सकता है ये 100 रुपये के करीब करीब भी आ जाए तो वो वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम होगा इसको एक्युमुलेट करने का। और कैपको भी हो सकता है 35-36 के करीब करीब आ जाए तो वहाँ पर लेने वाला बनेगा रेट इसका। जब तक मेरा जो है वो ग्रीन सिग्नल ना मिले तो फिलहाल मेरी लिस्ट के मुताबिक स्टॉक्स अभी ना लें आप। जी मंसूर अली साहब है इस्लामाबाद से, आपको अनम्यूट करो मैं।
जी थैंक यू काजी साहब। काजी साहब बस आजकल तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आपका इंटर डे ट्रेडिंग वाली चीजें हैं ना, ये ज्यादा फायदेमंद है। वहाँ हम इन्वेस्टर बनते हैं, महीना स्टॉक रखते हैं, 5% बढ़ जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं कि जी कुछ हो गया। यहाँ रोज 1 रुपया कमा रहे हैं इसमें तो मुझे तो लग रहा है कि ये चीज ज्यादा फायदेमंद है। बस बाकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। जी मंसूर भाई, बिल्कुल जो आपके साथ डे ट्रेडिंग के लिए शेयर किए जाते हैं, बस कोशिश करें स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, जो बार बार आपसे कहा जा रहा है उसके साथ आप बेशक लें स्टॉक, इंशाल्लाह फायदा होगा आपको। जी अमाद भाई है फैसलाबाद से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कायदन वंस कायदन फॉर एवर सर। मैं भी कायदन हूँ सर, तो बहुत खुशी हुई आपका सुन के। मैं 2012 में था एमफिल इकोनॉमिक्स, तो फैसलाबाद में हूँ सर। आज की जो है वो 2-3 बातें हैं छोटी छोटी सी, उन पर रोशनी थोड़ी सी आपकी जो है वो मजीद बताइएगा। एक तो यह है कि सर कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि मार्केट ऊपर जाती है तो हमें परेशानी होती है, मार्केट डाउन जा रही है तो हम खुश होते हैं कि यस जो हम चीज सोच रहे हैं वो। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहली बात। दूसरी सर यह है कि बोर्ड मीटिंग है साजगार की और एडीएमएम की 23 और 24 को, तो उन मीटिंग्स का इन पर क्या असर हो सकता है इन रिमेनिंग डेज में जो इनके दरमियान अभी रहते हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी दिन रहते हैं, तो इनकी वैल्यूज पर कोई फर्क पड़ सकता है, कोई बेनिफिट उठाया जा सकता है या नहीं? जी बहुत शुक्रिया सर। जी अमाद भाई, पहले तो जो मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, बार बार हम कह रहे हैं कि मार्केट अपने डेंजरस जोन में मूव कर रही है, इसलिए बहुत ही एहतियात की जरूरत है यहाँ पर। तो फिलहाल आपने परेशान नहीं होना, अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है, बस कैश रखी रखें और राइट टाइम का जो है वेट करें। और ये जिनकी मीटिंग्स है ना, और मीटिंग जितने जितने करीब आती जाएगी, जैसे आज अभी बैंक की मीटिंग हुई और लोग पूछ रहे थे अभी बैंक का शेयर क्यों नीचे आया, और इस प्लेटफॉर्म पर तो हम कई दफा बता चुके हैं कि जिस दिन जिसकी मीटिंग हो तो उससे एक दिन पहले कोशिश करें आप निकल आए बाहर। मीटिंग में चाहे अच्छा रिजल्ट हो चाहे बुरा, उसने आना ही आना है नीचे, ये तकरीबन 99% ऐसे ही होता है ये। तो उनके रिजल्ट से भी यही होगा कि उनके स्टॉक वक्ती हो सकता है नीचे ही आए। जी अजीम अहमद साहब हैं, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सलाम वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, अजीम भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं फर्स्ट टाइम आपसे मैं वकील करी है मैंने जी है। आज इत्तेफाक की बात है, आज आपका मैसेज आया था, हमने ट्रक खरीद लिया था 690 पे, और इत्तेफाक की बात है कुछ इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से मैं निकल नहीं सका। अभी दोबारा उसी 7 बात पे आया हुआ शायद, अब इसके बारे में जरा मुझे बता दीजिए। जी हम नेटवर्क जी सर, सर कल हम नेटवर्क अगर 7 रुपये 30-40 पैसे तक जाए तो फिर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर ये फिर नीचे आ गया तो आप फिर स्टॉक अप हो जाएंगे 6.5 में, फिर आप ये फिरता रहेगा तो फिर वहां पर ही आप रहेंगे ये। तो कोशिश करें इसको, कल हमने बाय करवाया था, आज हमने प्रॉफिट टेकिंग करवाई, आज तो बाय का सिग्नल ही था इसका। आज इसने 6 रुपये 80 पैसे का लिया था, आज 7 रुपये 30-40 पैसे का उन्होंने बेच दिया, 6-7% उनको फायदा हो गया। कोशिश करें प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो फायदा होगा ये। जी राव हाफिज साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज ये सवाल काफ़ी है क्योंकि वो कैश मेरे पास फ्री पड़ा था और मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया जिसकी वजह से फंस गए हैं। तो सर ये एक तो ये सवाल था कि आप टर्मिनल के सामने सारा दिन बैठते हैं या कैसे मैनेज करते हैं? और दूसरा सवाल ये सर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए जो बाइंग की स्ट्रेटजी है वो किस वक्त होनी चाहिए डे के लिहाज से? जी और सर ये तीसरा सर, ये जैसे डे ट्रेडिंग करते हैं हमने तो प्रॉफिट या लॉस में हम निकल गए, 1 घंटे में निकल गए, 2 घंटे में निकल गए, तो कंपनी का इसका होता कोई बेनिफिट? जी सर ये 3 सवाल है, इनके दे दें। जी आबिद भाई, जो पहला मेरा सवाल आपने मेरा पूछा ना, मुझे जब जब फ्री होता हूँ मेरे मोबाइल पर तकरीबन जब यानी कि 9:15 से लेकर या 9:30 से लेकर जो है ना 3:30 बजे तक मेरा टर्मिनल चलता रहता है। ये अगर मैं कोई लेक्चर शेक्चर देता हूँ उस दौरान मेरा मोबाइल बंद होता है, जब लेक्चर से फ्री हो जाता हूँ ये तो नहीं होता कि 24 घंटे हमारे लेक्चर ही चलते रहते हैं, बीच में गैप्स होते हैं, उसमें मैं मार्केट की सिचुएशन देखता रहता हूँ। और यकीन करें कि पहले नहीं देखता था मैं मार्केट को, जब मैं अपना काम करता था मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करता था। लेकिन जब से आप लोगों की जो है वो जिम्मेदारी मैंने ली हुई है, ग्रुप में शामिल है, तो मुझे अपने से ज़्यादा आप लोगों के स्टॉक्स की टेंशन होती है और आप लोगों की फिक्र लगी रहती है कहीं आप कोई गलत बाइंग ना कर लें। और यकीन करें कि ये सारे मैसेजेस इसीलिए कि आप लोगों के लिए, वरना मैं कभी कभी 2-2 दिन तक देखता नहीं होता था इसको, स्टॉक मार्केट को कि क्या पोजीशन, अपने स्टॉक लिए आराम से उनका वेट किया। लेकिन जब से ये ग्रुप्स बने
उसमें जो है ना मेरा ये थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ गया, तो जिसकी वजह से मुझे लम्बा लम्बा जो है वो इसके साथ इन टच रहना पड़ता है ये। तो और बाकी जो आपका सवाल है स्विंग ट्रेडिंग, और इसका जो है ना जो सही टाइम होता है सुबह के टाइम आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और आखिरी टाइम जो 3 बजे के बाद का टाइम होता है आधा घंटा, वहां पर अगर कोई बाइंग बनती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए, वहां पर आप इसको कर सकते हैं ये। चलिए आज 2 सवाल ही बहुत हैं, बाकी कल तीसरा सवाल का जवाब दे दूंगा आपको। हाँ जी, खालिक यार साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई। वालेकुम काजी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक ही चल रहा हूँ, आपकी कॉल पे चल रहा हूँ, प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहा हूँ। आज टीजीएल लिया है, वो उसके बारे में पूछना था कि सुबह फर्स्ट टाइम उसमें से निकल जाए या वो कल के लिए होल्ड कर ले। हाँ जी सर, इसका जो मैंने अपना प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताया हुआ है, बस प्रॉफिट टेकिंग करें और बस साइड पर हो जाए। जो भी आपको 3% 4% प्रॉफिट मिलता है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बस ये मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है ये। जी सही है, जवाब भैया आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब वो 2 से स्टील ले लिया था, अब कल क्या आप फिर आपने बाइंग से रोक दिया था, तो थोड़ा 10,000 ही लिया है मैंने, तो कल क्या करना है, लेने हैं या फिर निकलना है? जी जवाद भाई, जो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताया हुआ है बस प्रॉफिट टेकिंग करें। 6 जो आपको इसका लेवल बताया हुआ है 7 रुपए के राउंड अबाउट है वो, अगर सुबह पहले टाइम वहां पर आ जाता है तो बिस्मिल्लाह करके प्रॉफिट टेकिंग करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें ये। जी कमरान बेग साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विकास साहब कैसे हैं जी, खैरियत से हैं, ठीक ठाक? शुक्र। अच्छा, एक तो आपके उस सिग्नल पे हम नेटवर्क जो दिया था वो उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, उसके बाद मैसेज आया था कि होल्ड एंड ऐड, तो फिर मैंने दोबारा ले लिया। उसके बाद वो हालात उसके खराब हो गए, नहीं पता, देखते हैं कल क्या होता है। दूसरा डीएसएल लिया हुआ है, तो उसका बारे में ये बताएं कि कल उसको क्या करें, उसको सेल कर दें या उसका भी रखें या जी कमरान भाई, होल्ड एंड ऐड जो है ना वो मेरा मैसेज नहीं था। मेरा मैसेज होता तो चले मैं उसका जवाब ही दे देता। और बाकी 2 स्टील का भी मैं बता चुका हूँ जवाद भाई को, अगर आपने नहीं सुना तो आप वीडियो में दोबारा देख लेना, यूट्यूब की वीडियो में। जी हामिद महमूद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तमाम बहनों को और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 2 या 3 सवाल हैं। एक मैं जनरल से सवाल है कि पूछना चाह रहा हूँ कि 1 साल में मार्केट कितनी दफा करेक्शन एवरेज लेती है 1 साल में, एक तो ये बताइएगा। दूसरा, जब आप कहते हैं डेंजर जोन में मार्केट, तो मेरे शेयर तो ऐसे हैं जो मैंने अभी जनवरी में शुरू किया था, तो वो आपको मैंने दिखा दिया, लेकिन फंसे में, तो डेंजर जोन उनको इफेक्ट तकरीबन कर चुका है देखा जाए तो कितना मतलब डेंजरस हो सकता है, मतलब क्या क्या किस किस्म का कितना एवरेज वो हो सकता है। जी और फिर एक चले सर, 2 सवाल बहुत है क्योंकि टाइम हमारे पास जरा शॉर्ट है। जो पहला आपका सवाल है ना ये कि मार्केट के साल में कितनी दफा करेक्शन ले सकती है, मार्केट है, उसकी मर्जी है, पूरा साल ही करेक्शन लेती रहे, और जब हालात बेहतर होते हैं तो ठीक भी हो जाती है। मार्केट बहुत ही मूडी किस्म की है ये, जैसे हर बंदे का मूड होता है इस तरह मार्केट का भी मूड होता है, कभी ठीक हो जाती है और कभी करेक्शन लेती है। इसके जो है ना अप एंड डाउन लगे आइए, तो ये करेक्शन ही है ये समझे। जिसने बाय करना है उसे लाजमी प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है, और जिसने प्रॉफिट टेकिंग की उसने दोबारा बाय भी करना है, तो ये ऊपर नीचे लगा आया सिलसिला। बाकी जो है ना जो डेंजर जोन आप पूछ रहे हैं कि कितना डेंजर हो सकता है, वो देख लें कि जिन्होंने 100 रुपए का बीओपी लिया था आज वो 10 रुपए का आया हुआ है, जिन्होंने स्कॉल 380 रुपए का लिया हुआ था आज वो 11 रुपए पे आया हुआ है। ये इतना डेंजरस है कि पूरे का पूरा माल बंदे का फारग हो जाता है ये। तो बिल्कुल होश और दिमाग और सब चीजें हाजिर रख कर जो है स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो पैसा लगाना है ये। जी हसन अहमद खान साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। जी सर। जी सर, कैसे हैं सर आप, ठीक है? जी सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक दो तीन जी क्वेश्चन है सर। एक तो ये कि ये जो बर्जर है इसमें एंट्री हो सकती है अभी इस इन कंडीशन में, और सेकेंडली एमडीटीएल में मैं देख रहा था 1-1.5 माह से काफी सारे इसमें वो वॉल्यूम आ रहे हैं, तो ये क्या आगे बढ़ने के इसके चांसेस हैं, ये क्या है? तो ये थोड़ा बता दो। एक एएसटीएल का बता दें कि वो कब तक आगे जाएगा, वो तो एक जगह पर स्टक हुआ है फिल वक्त तो। जी जो पहले आपने पूछा ना बर्जर बहुत अच्छा स्टॉक है। फिलहाल मार्केट को थोड़ी सी करेक्शन लेने दें, अगर ये दोबारा 100 रुपए से नीचे आता है
तकरीबन 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान इसका बाइंग जोन है, बड़ा ज़बरदस्त। वहाँ पर आप इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। मीडिया टाइम्स आप पूछ रहे हैं, फिलहाल उसको मैं रिकमेंड नहीं करता, उसके अंदर मुझे कोई बाइंग खास नज़र नहीं आ रही। जब इंटरेस्ट नज़र आएगा तो रिकमेंड भी कर दिया जाएगा। और बस चले, 2 सवाल बहुत हैं। जी आशिक ज़िया साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर काइंड सपोर्ट होल द डे। सर बस एक ही क्वेश्चन है कि नेशनल बैंक मैंने आपसे ज्वाइन करने से पहले लिया था, तो उसमें थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए कि इसकी मीटिंग कब है और निकल जाऊं या क्या है, उधर ही के उधर है, नीचे ही बल्कि आता है, ऊपर नहीं जाता। जी नेशनल बैंक आप पूछ रहे हैं? जी 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 सर इसलिए करें ना, फिलहाल नेशनल बैंक से निकल है, फिलहाल वक्ती आपको लॉस हो रहा होगा, आप उस लॉस को ना देखें, 40 रुपए के करीब करीब है। यहाँ से निकले, फिर थोड़ी सी मार्केट को करेक्शन लेने दें, पैसा संभाल कर रखें, और जब मैं आपको कोई अच्छा सा स्टॉक बताऊंगा उसमें आपने एंट्री लानी है, और ये आपके सारे पैसे ऐसे कवर हो जाएंगे फिर, ठीक है। जी अयाज हुसैन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैर खैरियत। सर माशाल्लाह आपकी दी हुई लिस्ट पे ही काम कर रहे हैं कोई दिसंबर से ना, और फायदा भी हो रहा है। तो बाकी आप जो है हमारे टीचर भी हैं, तो आपकी मैंने वीडियो देखी थी वो बुक वैल्यू वाली ना, तो उसमें मैंने 2 कंपनीज को स्टडी किया था, एक इत्तेफाक आयरन और एक एंग्रो। ये दोनों अपनी बुक वैल्यू से नीचे हैं, जी तो क्या ये शॉर्ट टर्म में अपनी बुक वैल्यू तक उसको टच करेंगे? जी और कुछ सवाल? एंग्रो और दूसरा कौन सा पूछा आपने? नहीं सर, बस इत्तेफाक। इत्तेफाक आयरन। हाँ जी जी एंग्रो और इत्तेफाक जो है वो दोनों बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं। ज़ाहिर बात है अगर बुक वैल्यू से नीचे है तो बुक वैल्यू को तो इन्होंने टच करना है आगे फ्यूचर में, लेकिन कब करना है वो आगे टाइम लग सकता है। दोनों में यानी कि कोई इशू नहीं, दोनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं। जो इनका बाइंग जोन है, बस वो आपको बाइंग जोन पता होना चाहिए कि किस बाइंग में आपने जो है ना इसके अंदर एंट्री ले लेनी है। बस उस टाइम आप इसके अंदर एंट्री लेंगे तो आपको जो है वो अच्छा खासा फायदा होगा। जी मलिक मजहर साहब है, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो 2 क्वेश्चन है। एक शॉर्ट सेलिंग रिकमेंड करते हैं आप करनी चाहिए स्टेज के ऊपर, और दूसरा पीएसओ जिस लेवल पे है वो बाय कर सकते हैं। जी और एक और छोटा सा है ये टेलीकार्ड के बारे में, जी कि उसके पास काफी कंपनीज के शेयर्स एक्यूमुलेट हुए हैं, तो उसके बारे में रीसा अगर बता दें कि काफी शेयर्स उसने बाकी टेक्निकल कंपनीज के, उसने टेक्नोलॉजी कंपनीज के एक्यूमुलेट किए हुए हैं, तो सेल्स भी इसकी अच्छी है। चले मलिक मजहर साहब आपको मैं इसका जवाब दे देता हूँ, आखिर में इदरीस भाई भी दे देंगे। बाकी शॉर्ट सेलिंग का आपने पूछा, शॉर्ट सेलिंग हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, और ना ही हम लेवरेज पर काम करने को जो है वो इंकरेज करते हैं, बिल्कुल इन दोनों चीज़ों से दूर है, और ना ही अभी ये टाइम है शॉर्ट सेलिंग का। और दूसरा जो आपने पूछा पीएसओ तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब ही है, जब ये तकरीबन आ जाए 200 से नीचे नीचे फिर इसके अंदर जो बाइंग बनती है। और टेलीकार्ड हम इसको किसी सूरत भी रिकमेंड नहीं करते फिलहाल। हाँ जब ये दोबारा 1 रुपये का आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि इसको दोबारा ले लें, फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल हाथ डालने वाला नहीं है ये। हाँ जी नईम अहमद सिद्दीकी साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जरा तमाम मेंबरान को, अजीज भाई को, आपको। सर मेरा पहला सवाल तो ये है कि कैप को जी बताएं सर, इसको रखूं या भेज दूं? ये दोनों मेरे जो हैं वो फंसे हुए हैं। सर कैपको और दूसरा कौन सा स्टॉक है आपका? मैपल लीफ। हाँ जी हाँ सर ये फंसने वाले स्टॉक नहीं है, ये प्यार करने वाले स्टॉक है। मैपल लीफ से भी प्यार करें, कैपको से भी प्यार करें, फ्यूचर इन दोनों का बहुत अच्छा है ये। अगर आपने थोड़ा महंगा इनको लिया हुआ है तो यहाँ पर आप इनको होल्ड करें, या अगर वक्ती तौर पर जो है ना आप इसको यहाँ पर सेलिंग भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा लॉस करके अगर ये दोबारा कैप को नीचे आ जाएगा 35-36 रुपए के करीब, दोबारा इसको ले लें मैपल लीफ। यहाँ पर अगर आप इसको बेचते हैं दोबारा ये 45 रुपए का आ जाएगा, अगर मार्केट में मंदी आई तो इसने भी नीचे आना है, तो वहाँ पर दोबारा आप इसको बाय कर सकते हैं, तो वो अच्छे टाइम हो जाएंगे और आपके लॉस भी कवर हो जाएंगे। ना भी बेचें, इनको रखी रखें। आप वैसे भी हौसले वाले बंदे हैं, स्टॉक से प्यार करने वाले बंदे हैं, ये दोनों रखने वाले स्टॉक हैं।